हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव प्रजापत। श्रीकर्णी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको समांतर श्रेणी में थोड़ा सा और आगे लेने जाना जा रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने 5.2 एक्सरसाइज थी, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे और हमने देखा था कि 5.2 के क्वेश्चन किस तरह देने हैं। और आपको 5.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे कि 5.2 आपको करनी है और आपको जो भी प्रॉब्लम लगे वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आप ही के कुछ फ्रेंड्स ने हमें एक दो क्वेश्चन सेंड किए हैं, उनमें से मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो हम उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी तैयार हो जाइए और फटाफट श्रीकर्णी एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था जिससे हमें सेंड किया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एपी। अब आप एपी से देख के घबराइए मत क्योंकि एपी हमारी ही समांतर श्रेणी है, इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम में आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि एपी लिखा हुआ आएगा कि नहीं आएगा, इस जगह समांतर श्रेणी ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं एपी ताकि अच्छे लगे बोलने में। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेनली क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना हमें। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पर एपी दे रखी है, इस एपी का अंतिम से 11वां पद निकालना है। ठीक है, अंतिम से 11वां। अभी देखिए इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, हमने जो भी पद निकाला था वो हम क्या करते थे, एपी के शुरुआत से निकालते थे। अब ये शुरुआत और अंतिम क्या है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, मैं काउंटिंग लिख रहा हूँ। देखिए 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास ये एक एपी है, इस एपी का शुरुआत से, मतलब मैं बोल रहा हूं इस एपी का तीसरा पद निकालिए। कौन सा पद निकालिए, तीसरा पद निकालिए। तो आप इसका एपी का तीसरा पद कैसे निकालेंगे, देखिए इसको बोलोगे पहला पद, इसको बोलोगे दूसरा पद और इसको बोलोगे तीसरा पद। तो इस एपी का हमारा जो तीसरा पद वो होगा, वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं इसी एपी का आप पीछे से तीसरा पद निकालिए। क्या निकालेंगे, पीछे से तीसरा पद। अब एपी यहां खत्म हो गई है ना, तो इसके पीछे से तीसरा पद क्या होगा, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो अब जो तीसरा पद हो गया है पीछे से, वो क्या हो चुका है, 3। इसका मतलब क्या हुआ, एपी का जो शुरुआत से पद होता है और जो एपी का जो पीछे वाला पद होता है पीछे से, तो वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। और ये दोनों सेम भी हो सकते हैं जब जो श्रेणी हो वो क्या हो, बराबर हो, मतलब आगे से भी बराबर हो और पीछे से भी बराबर हो। मतलब 5 हो गया। ठीक है, 5 में क्या होता है, आगे भी दो होते हैं और पीछे भी क्या होते हैं, 2 होते हैं, बीच वाला मिडिल वाला टर्म्स होता है, तो वो एपी के जो पद है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता है। अब देखिए ये जो पीछे से 11वां पद है या पीछे से कोई भी पद पूछा जाता है वो एक निश्चित समांतर श्रेणी के लिए ही पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो समांतर श्रेणी हमें दी गई है ये एक निश्चित समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका जो अंतिम पद है वो क्या है, -62 है। अब देखिए हमें क्या करना है, पीछे से 11वां पद निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसी क्वेश्चन से पहले हमने एक चीज देखी थी कि हमें क्या करना है, पीछे से 11वां पद निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। ठीक है, देखिए मेथड नंबर 1 मैं पहले बताने वाला हूं, उसके बाद मैं मेथड नंबर 2 भी बताने वाला हूं। मेथड नंबर 1 में क्या करूंगा, मैं आगे से पद निकालूंगा, टोटल आगे से पद क्या निकालूंगा, टोटल पद निकालूंगा कि इसके अंदर टोटल पद कितने हैं। मतलब जो इसको यदि मैं A1 बोल रहा हूं, इसको मैं A2 बोल रहा हूं, इसको मैं A3 बोल रहा हूं, तो इसको मैं AN बोल रहा हूं, इसके अंदर क्या हो जाएगा, टोटल पद। अब टोटल पद में से मैं क्या करूंगा, पीछे से 11 पद निकालने हैं तो मैं 11 को लेस करूंगा, पीछे से 11 पद लेस कर दिए, तो अब क्या हो गया, मुझे आगे से पद मिल गए। क्या मिल गए, आगे से पद मिल गए। अब देखिए ये आगे से पद मिले, देखो इसको लिख देते हैं आगे से, आगे से। अब ये हमें क्या मिले, आगे से पद मिले। अब इस आगे से पद में मैं 1 जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पीछे से 11वां पद मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पीछे से 11वां पद। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जो पीछे से आप पद माइनस कर रहे थे, जैसे 11 पद माइनस कर रहे थे, इसमें क्या कीजिए, आप 1 पद कम माइनस कीजिए, जैसे कि 9 पद, जैसे इसमें 10 पद माइनस कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसे कैसे क्यों बता रहा हूं, देखिए अभी हमने एग्जांपल देखा था 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये एग्जांपल देखा था। अब मैंने बोला आगे से तीसरा पद, तो आगे से पहला पद, आगे से दूसरा पद और आगे से तीसरा पद। तो आगे से तीसरा पद क्या है, 2 है। अब मैं बोल रहा हूं पीछे से तीसरा पद, पीछे से मुझे क्या निकालना है, तीसरा पद। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद
और हो गया तीसरा पद। तो पीछे से तीसरा पद क्या है, 3 है, लेकिन आगे से तीसरा पद क्या है, आगे से तीसरा पद क्या है, 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इसके अंदर टोटल पद निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, मुझे तीसरा पद चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से टोटल पद निकाल रहा हूं, A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। तो टोटल पद कितने हो गए, 6 पद हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, टोटल पद कितने हैं, 6 माइनस 3, तो क्या आंसर आएगा, तीसरा पद। इसका मतलब क्या हुआ, हमें आगे से तीसरा पद मिला है। तो आगे से तो तीसरा पद क्या है, सॉरी आगे से जो तीसरा पद है वो क्या है, 2 है, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए था हमारा, 3 आना चाहिए था। तो आगे से जो तीसरा पद आया है इसके अंदर मैं 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, चौथा पद आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। समझ में आ गया आप सभी को। तो मेथड नंबर 1 में क्या करेंगे, हम टोटल पद निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे, आगे से पीछे से जो पद है उसको लेस कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा उसके अंदर क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते, देखिए क्वेश्चन में हमें एपी दे रखी है। एपी क्या है, एपी देखते हैं, एपी क्या लिखी हुई है, 10 7 4 और एंड सो ऑन करते हुए -62। क्लियर आप सभी को। ओके, देखिए इसको मैंने A1 बोला है, इसको मैंने A2 बोला है, इसको मैंने A3 बोला है, तो इसको मैंने AN बोल दिया है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म A है वो तो हमें 10 मिल चुका है। कॉमन डिफरेंस D की बात करें तो वो हमें कितना मिला है, देखिए 7 - 10 = -3, और ये बात करें देखिए 4 - 7, तो इसका भी आंसर हो गया -3। क्लियर है। अब हमें n पद निकालना है, मतलब हमें nth नंबर निकालना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पद निकालना है। तो हम nth वाले फॉर्मूले में जाएंगे। देखिए nth का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी श्रेणी में nth पद कैसे निकालते हैं, a + n-1 × d। क्लियर है। अब देखिए an की वैल्यू कितनी है, -62 = a की वैल्यू फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट टर्म 10 है एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। फर्स्ट टर्म है 10 + n-1 एंड d की वैल्यू है -3। क्लियर है। अब ये माइनस का 10 है, इक्वल टू किस तरह जाएगा, तो प्लस का 10 है, इक्वल टू किस तरह जाएगा, तो माइनस के 10 में हो जाएगा। तो ये जाएगा n-1 ब्रैकेट क्लोज -3 = -62 और ये -10, तो ये हो चुका है -72। क्लियर है, ये n-1 एंड -3 ये हो चुका। देखिए n-1 क्लियर इक्वल टू -72 डिवाइड बाय -3, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट। देखिए 3 बन जा 3, मतलब 3 × 3, यहाँ हो गया 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है, तो ये हो गया n-1 ब्रैकेट क्लोज = 24, मतलब 24। अब ये माइनस का 1 है, इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। तो अब देखिए n = कितना आ चुका है, 25। इसका मतलब हमारे पास टोटल पदों की जो संख्या है, टोटल पदों की जो संख्या है वो कितनी हो चुकी है, 25। टोटल पदों की संख्या मतलब यहाँ जो n है वो हमें मिल चुका है 25। क्लियर है आप सभी को। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 11वां पद पीछे से। कहाँ से निकालना है, पीछे से 11वां पद निकालना है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है। क्या करना है, टोटल -11 बराबर आगे से पद आएंगे उसके अंदर 1 जोड़ना है। ठीक है, तो टोटल -11 कर देते हैं। देखिए टोटल पद कितने हैं, टोटल पद हमें मिले हैं 25, इसमें से माइनस करते हैं 11 को, तो आंसर कितना आता है, 24। कितना आता है, 24। अब देखिए 24 के अंदर मुझे +1 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 25 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसी श्रेणी का 25वां पद निकालना है। इसी श्रेणी का जो 25वां पद होगा, सॉरी देखिए 25 - 11 हो चुका है, 4 और 1 14। ठीक है, अब 14 + 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 15। तो इसी श्रेणी का जो हमारा 15वां पद होगा वही क्या कहलाएगा, अंतिम से 11वां पद। तो इसी श्रेणी का 15वां पद निकाल लेते हैं। इसी श्रेणी का 15वां पद निकालते हैं तो 15वें पद के लिए कैसे करेंगे, वापस AP लिखेंगे, ANth = a + n-1 × d। क्लियर है आपको। अब देखिए इसी श्रेणी का हमें कौन सा पद निकालना है, 15वां पद निकालना है। लेकिन हमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, 10 गिवन है। इसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो भी हमें -3 गिवन है, और हमें n की वैल्यू भी गिवन है, n की वैल्यू है 15। तो फटाफट इसके अंदर रख देते हैं। a की वैल्यू हो चुकी है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 15 - 1। ओके, d की वैल्यू कितनी है, -3। आगे बढ़ते हैं, ये हो चुका 10 प्लस ये हो चुका है यहाँ पर 14 ब्रैकेट क्लोज 3। ओके, ये हो चुका 10 प्लस
12, 12 और ये हो गया 3 42 और ये हो चुका है माइनस का। क्लियर आप सभी को? अब यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ आएगा माइनस का 32। क्लियर है आप सभी को आंसर? देखिए हमने क्या किया है 15 पद निकाला है, 15वां पद निकाला है, लेकिन ये जो आंसर आया है हमारा वो क्या है, पीछे से कौन सा पद आया है, 11वां पद का आंसर आया है। देखिए वापस बता देता हूं क्या किया है मैंने। देखिए पीछे चलते वापस। देखिए सबसे पहले मैं एपी में गया, इस एपी में टोटल पदों की संख्या निकाल दी, इस एपी में टोटल पदों की संख्या निकाली। फिर मैंने क्या किया, जो टोटल पदों की संख्या आई है उसमें से 11वें पद माइनस कर दिए, तो मुझे आगे से पद मिल गए कि मुझे आगे से इतने पद है। लेकिन जो आगे से पद है उसके अंदर मैं एक और जोड़ूंगा तभी तो वो मेरा 11वां पद कहलाएगा पीछे से। तो मैंने वही किया। देखिए पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर टोटल पद निकाले। टोटल पद हमारे कितने आ गए थे, यहाँ पर 25 आ चुके थे। टोटल पद कितने आए थे, 25। इसके अंदर फिर मैंने क्या किया, पीछे से जो 11 पद भी देख रहे थे मैंने वो माइनस कर दिए। तो पीछे से 11 पद माइनस करने के बाद मेरे को कितने मिले पद, 14 मिले। अब देखिए 14 पद मिले, लेकिन जो 14वां पद है वो हमारा रियल पद नहीं है, उसके आगे वाला जो एक पद है वही हमारा क्या है, रियल पद है। तो मैंने क्या किया, जो 14वां पद निकाला था उसके अंदर एक ऐड किया, तो जो क्या आया 15वां। अब ये जो 15वां पद है हमारा, ये 15वां पद है वो आगे से है, क्या है, आगे से 15वां पद है। तो अब आगे से 15वां पद निकालना है, तो आगे से 15वां पद का आंसर निकाल दिया। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए मैं मेथड नंबर 2 की तरफ जा रहा हूं। मेथड नंबर 2, अब आपको जो मेथड अच्छा लगे आप एग्जाम में वो कर सकते हैं। एग्जाम में आपको बाउंडेशन नहीं है कि मेथड नंबर 1 से जाना है या मेथड नंबर 2 से जाना है, आपकी जो इच्छा है आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए मेथड नंबर 2 में क्या कर रहा हूं, ये जो श्रेणी है, श्रेणी देखते हैं 10, 7, 4 और -62। देखिए क्या है इस श्रेणी का आंसर, ये जो श्रेणी है वो क्या है हमारे पास, 10, 4, 7, 4 और आगे एंड सो ऑन -62। ये हमारे पास एक श्रेणी है, ठीक है। अब इस श्रेणी को क्या कर रहा हूं मैं, उल्टा कर रहा हूं। इस श्रेणी को क्या कर रहा हूं, उल्टा। देखिए उल्टा करने से क्या होगा, देखिए श्रेणी का आगे से पद निकाले जाए तो कौन सा पद आ रहा था, 15वां पद आ रहा था, लेकिन मेरे को क्या करना है, पीछे से पद निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, श्रेणी तो हमारी एक निश्चित श्रेणी है, इस श्रेणी को मैं चाहे आगे से पढ़ूं या चाहे पीछे से पढ़ूं, श्रेणी का जो समांतर क्रम है, मतलब जो सार्वअंतर है, वो हमारा कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो चाहे श्रेणी को आगे से पढ़ा जाए चाहे श्रेणी को पीछे से पढ़ा जाए, उसका जो सार्वअंतर है वो कभी चेंज नहीं होता है। जब सार्वअंतर चेंज नहीं होता है तो हम श्रेणी को उल्टा भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस श्रेणी को क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इस श्रेणी को उल्टा कर रहे हैं, तो इससे पहले वाले मेथड्स में हमें 2 फॉर्मूले यूज लगे थे, लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला है वो हमें एक ही यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पीछे से 11वां पद निकालना था, तो श्रेणी को उल्टा कर देंगे। तो जैसे ही श्रेणी को उल्टा किया, जैसे ये हमारे पास है, इसको उल्टा कर दिया तो हमें आगे से 11वां पद मिल गया। कैसे मिल गया, आगे से 11वां पद। यदि मैं श्रेणी को सीधा सीधा यूज करूं तो मुझे पीछे से 11वां पद निकालना था, लेकिन जैसे ही मैं श्रेणी को उल्टा कर दूंगा तो वही जो क्या हो जाएगा, मेरा आगे से 11वां पद हो जाएगा। तो मैं काम करता हूं, श्रेणी को उल्टा लिख देता हूं। देखो श्रेणी को कैसे उल्टा लिख रहा हूं, -62, इसके बाद वाला नंबर नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसके बाद वाला भी नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है। देखिए 4, 7 एंड 10 ये चीजें पता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा श्रेणी का जो सार्वअंतर है, चाहे आप आगे से निकालिए, चाहे वो पीछे से निकालिए, चाहे वो बीच में से निकालिए, समांतर श्रेणी का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उसका सार्वअंतर कहीं से भी निकालिए उस श्रेणी में, वो हमेशा क्या आता है, समान आता है। तो इसका जो सार्वअंतर है हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब इसका सार्वअंतर कैसे निकालना है, देखिए इसका सार्वअंतर निकालने का जो तरीका मैं बताऊंगा। देखिए A1, A2 और A3 आप इसे मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, A1, A2, A3 माना है, ठीक है। अब A1, A2, A3 नहीं मानना चाहते तो एक काम कीजिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको कुछ भी मान लीजिए, जैसे A5 मान लीजिए, A6 मान लीजिए और A7 मान लीजिए, हो सकता है ये भी टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, सार्वअंतर निकालना है। तो मैं यहाँ पर इसका सार्वअंतर निकाल रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस D। देखिए कैसे आएगा, 7 - 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3
अब देखिए वापस डी निकाल रहे हैं, वापस देखिए 10 - 7 तो इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, सर इससे पहले जो सारवंतर आया था वो -3 आया था, अब जो सारवंतर आया है वो +3 आया है, इसका मतलब तो सारवंतर चेंज हो गया। देखिए सारवंतर का जो मान है, सारवंतर का जो मान है वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसके साइन चेंज हो गए। मतलब साइन क्यों चेंज हुए? देखिए ये जो श्रेणी है पहले हमारे कौन से क्रम में थी? घटते हुए क्रम में थी। कौन से क्रम में थी? घटते हुए क्रम में। और जब श्रेणी घटते हुए क्रम में होती है तो सारवंतर क्या आता है? ऋणात्मक आता है। अब जो श्रेणी है वो बढ़ते हुए क्रम में हो गई है। देखिए 4 के बाद क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, 7 के बाद क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो श्रेणी क्या हो गई? बढ़ते क्रम में हो गई। और जब हमारी श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में होती है तो सारवंतर क्या होता है? धनात्मक आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि सर इससे पहले जो सारवंतर था वो -3 है और यहाँ पर जो सारवंतर है वो +3 है। हमने क्या किया? श्रेणी चेंज कर दी है। श्रेणी चेंज करने से उसका सारवंतर का मान, जो सारवंतर का न्यूमेरिकल मान है, जो मान है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका चिन्ह चेंज जो कि क्या हो गया है? +3 हो गया है, और इससे पहले क्या था? -3। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ये है कि सारवंतर क्या आ रहा है? +3 आ रहा है। अब देखिए हम इसका आगे निकालना है इसका आंसर। एक कुछ टेक्निकल इश्यूज हो चुकी है, 1 मिनट वेट करेंगे। टेक्निकल सर, यहाँ पर एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए। थैंक यू। ओके, देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में क्या मिला था? देखिए हमारी श्रेणी क्या चेंज हो गई थी? -62 ब्लैंक ब्लैंक, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता होना चाहिए? प्रथम पद, और क्या पता होना चाहिए? सारवंतर पता होना चाहिए। तो हमें प्रथम पद मिल चुका है। हमें क्या मिल चुका है? देखिए श्रेणी क्या मिली है? -62 कॉमा ब्लैंक 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 कॉमा, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? देखिए उसके बाद आ रहा है 4, उसके बाद 7, और उसके बाद क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। हमें जो सारवंतर है वो मिल चुका है, सारवंतर का मान मिल चुका है हमें 3। इसके साथ साथ हमें क्या मिला है? प्रथम पद, प्रथम पद का मान मिल चुका है -62। क्लियर आप सभी को? अब देखिए श्रेणी का हमें पीछे से 11वां पद निकालना था, हमने क्या किया? श्रेणी बदल दी, श्रेणी क्या गया? घुमा दी। अब हमें श्रेणी का कौन सा निकालना है? आगे से 11वां पद निकालना है। तो n का मान मिल चुका है हमें 11, ठीक है? तो n का मान 11 मिल चुका है, तो फटाफट nth पद निकाल देते हैं इसका। nth पद इज इक्वल टू a + n-1 इंटू d। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए a का जो मान है वो हमें मिल चुका है -62 प्लस n-1, n कितना है? 11 - 1, और d का मान मिल चुका है हमें 3। क्लियर है आप सभी को? अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए -62 प्लस 11 - 1 हो चुका है 10, और ये ब्रैकेट क्लोज एंड 3, ये हो चुका है -62 प्लस ये हो चुका है 30, और ये आंसर हो चुका है -32। 2 यहाँ आएगा और 60 - 30 इज इक्वल टू -32। अब ये हमें कौन सा पद मिला है? आगे से 11वां पद मिला है। किस श्रेणी का? इस श्रेणी का, जो हमने ये श्रेणी चेंज करके बनाई है, इस श्रेणी का आगे से 11वां पद मिला है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज क्या कहने वाला हूं, देखिए हमने जब श्रेणी को आगे से पीछे से 11 पद निकाला, श्रेणी को चेंज नहीं किया था, तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा था? -32 आ रहा था, और अभी भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? -32 आ रहा है। इसका मतलब क्या करना है हमें? श्रेणी को चाहे आगे से यूज करो और या चाहे श्रेणी को पीछे से यूज करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है श्रेणी को आगे और पीछे करने से हमारे सारवंतर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्रेणी घटते हुए क्रम में होती है तो हमारा सारवंतर का मान क्या था? ऋणात्मक, और जब श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में होती है तो सारवंतर का मान क्या आता है? धनात्मक। क्लियर है आप सभी को? तो केवल एक सारवंतर में ही चेंजेस आएगा, ठीक है? श्रेणी का जो प्रथम पद है वो हमें पता है कैसे निकालना है, जहां से श्रेणी स्टार्ट हुई है। अब देखिए यहाँ जो श्रेणी है वो -62 से स्टार्ट हुई है, तो -62 ही हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा। लेकिन जब मैंने मेथड नंबर 1 यूज किया था तो -62 हमारा कौन सा था? लास्ट पद था, हमारा जो अंतिम पद है वो हमारा -62 है। लेकिन इस बार जो अंतिम पद वो क्या हो चुका है? 10 हो चुका है। तो आपको क्वेश्चन को देख के पता करना पड़ेगा कि इस श्रेणी को उल्टा करने से हमारा आंसर जल्दी आता है या इस श्रेणी को सीधा करने से आंसर जल्दी आता है। आपको मेथड नंबर 1 भी बताया गया है, मेथड नंबर 2 भी बताया गया है। आपको जो अच्छा लगे आप वो एग्जाम में कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर हमेशा क्या निकालना है? राइट ही निकालना है। क्लियर है आप सभी को? ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक्स की तरफ, वो है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। ये जो टॉपिक है
ये जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इसमें से यदि क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा तो वो 4 to 5 मार्क्स का आएगा। इसका मतलब हमारे जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम में, उनमें से क्वेश्चंस आएगा। तो ये जो हमारा जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चंस पक्का है, वो भी 4 to 5 मार्क्स का। और अब हमें बड़े क्वेश्चंस के ऊपर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि हमें छोटे क्वेश्चंस तो आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन हम ला सकते हैं, लेकिन 4-5 वाले जो नंबर के क्वेश्चन हैं वो हमें गलत नहीं करना है। तो इसके लिए हमें उसको भी सीखना बहुत अच्छे तरीके से है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, श्रेणी के प्रथम n पदों का योग निकालना है। क्या करना है, योग निकालना है, वो भी कौन से, प्रथम n पदों का। तो अब ये प्रथम n पदों का होता क्या है, पहले हमें क्या दे रखी है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो अब समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। हमें समांतर श्रेणी लिखनी आती है एपी। अब देखिए, ना तो यहाँ पे प्रथम पद दे रखा है, ना हमें सारवंत दे रखा है, लेकिन हमें इसके व्यापक पद के बारे में पता है, तो हम व्यापक पद कर लिख लेते हैं। देखिए व्यापक पद कैसे लिखते हैं, a1 a2 a3, और हम आगे बढ़े तो क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। अब ये जो a1 है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा a प्लस डी, और ये हो जाएगा a प्लस 2d, और आगे आगे चलते रहेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। अब मुझे क्या करना है, ये तो हो गए हमारे प्रथम n पद। ठीक है, अब जब ये हमारे प्रथम n पद हो गए हैं तो इन सब का क्या करना है, हमें योग करना है। योग मतलब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। तो फटाफट इन सबको जोड़ देते हैं। देखिए जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम प्लस लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैं प्लस लगा देता हूँ, यहाँ पे भी बीच में हमारे कुछ टर्म्स हो गए, और यहाँ पे भी मैं प्लस लगा देता हूँ। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए इन सभी को हम ऐड करते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं। देखिए ए करते करते कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स तक आ रहा है। तो इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, na आ जाएगा, प्लस डी यहाँ आ जाएगा 2d प्लस एन सो ऑन आगे जाएगा, और ये हो जाएगा n-1 इंटू डी। क्लियर आप सभी को। अब देखिए ये an कैसा है, देखिए मेरे पास 2, 2 कितनी बार था, 1 2 3 4 बार था। क्लियर है आप सभी को। अब मैं बोल रहा हूँ इन सबको ऐड कर दीजिए, तो आप कैसे करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। तो आंसर क्या लिखेंगे, 8। तो आपने इन सबको क्या किया है, इन सबको क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। क्योंकि जब हमारे पास सभी संख्या समान होती है, तो हम उनको जोड़ने की बजाय क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जितने टाइम होगा उतने टाइम गुणा कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 बार है, तो मैं 4 इंटू 2 करूंगा तो भी मेरे पास 8 आएगा, और चाहे 2 को 4 बार जोड़ूंगा तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसी प्रकार मेरे पास क्या है, 1 बार a है, 2 बार a है, 3 बार a है, ऐसे करते करते n बार a है, तो मैंने क्या कर दिया, na कर दिया। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए इसके बाद जो एडिशन होती है, ये जो एडिशंस है, ये वाली जो एडिशंस है, ये हमारी क्या कहलाती है, एपी की एडिशंस कहलाती है। तो एपी की एडिशन सीखने से बजाय हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप देख लेते हैं। बस हमारा जो काम था ना इस टॉपिक को सीखने तक का, वो था ये वाला, क्योंकि जो आगे वाले जो क्वेश्चंस आएंगे ना हमारे, वो कुछ इससे रिलेटेड आएंगे, जहां पर ए 4 बार लिखा हुआ हो सकता है, या डी कुछ लिखा हो सकता है, तो हमें ND 4D कर सकते हैं। और हमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने के लिए है कि यदि हमें श्रेणी के n पदों का योग बोलते तो हमने उसका योग किया क्या है, हमें फॉर्मूला क्यों डायरेक्ट याद किया है, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद किया है। हमने क्या किया है, जो हमारा व्यापक पद है, हमारा जो व्यापक पद है, जो हमें समांतर श्रेणी लिखने का तरीका है, हमने उन सबको क्या किया है, जोड़ दिया है। और वही जोड़ किया है, वही हमारा क्या है, आंसर है, और वहीं से हमारा क्या बन के आया है, फॉर्मूला बन के आया है। तो फॉर्मूला कैसे है वो देख लीजिए फटाफट, क्योंकि फॉर्मूला ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम डायरेक्ट फॉर्मूले, जो भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस आएंगे, और जहां पर आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि वहां कैसे करने होते क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी जो फॉर्मूला है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, nth पद मतलब हमारे जो n पद है वहां तक का ऐड करना है, प्रथम पद से लगाकर n पद तक का हमें ऐड करना है। तो उसके सभी का जो सम है उसके फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 इंटू टी। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कुछ मिलता जुलता हमारे n पद का है। देखिए क्या होता है n पद में, a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए a प्लस n-1 इंटू डी तो हमें मिल गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 एक्स्ट्रा है, और क्या एक्स्ट्रा है, n/2 एक्स्ट्रा है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ n/2 आएगा और कहाँ कहाँ
2 आएगा। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो चुका है। क्लियर है आप सभी को? अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। देखिए आगे बढ़ने से मतलब क्या है, देखिए जब हमने समांतर श्रेणी के n पदों का n पद निकालने सीखे थे, nवां पद निकालना सीखा था, तब मैंने आपको दो चीज बताई थी। एक तो श्रेणी होती है हमारी निश्चित, एक श्रेणी होती है अनिश्चित। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब श्रेणी हमारी निश्चित होती है, जब श्रेणी क्या होती है, निश्चित श्रेणी होती है, एक फिक्स श्रेणी होती है। मैं एक फिक्स एपी की बात करूं कि जिसका हमें प्रथम पद और लास्ट पद, अंतिम पद पता हो, तो उस श्रेणी का जब हम nवां पद निकालना चाह रहे हैं तब a हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, L में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखा जाता है, L = a + n-1 × d। क्लियर है आप सभी को? अब मान लीजिए कि वो एक निश्चित श्रेणी है, मैं उसी निश्चित श्रेणी का आपको सम करने के लिए बोल दूं। क्या करने के लिए बोलूं? सम। तो आप सम करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बोल दूं निश्चित श्रेणी का प्रथम पद और जो अंतिम पद वो हमें पता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, देखिए a + n-1 × d को क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। तो इस श्रेणी में हमें देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, a + n-1 × d। तो क्या इसको ही चेंज कर सकते लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ जो a है वो किस में कन्वर्ट है, 2a में कन्वर्ट है। तो ये जो 2a है इसको मैंने आपको लिखना सिखाया था 2 × a। क्लियर है आप सभी को? लेकिन मैं आज इसको आप एक और तरीके से लिखना सिखा रहा हूँ। देखिए कैसे, 2 को a को लिख रहा हूँ a + a से। कैसे लिख रहा हूँ, a + a करेंगे तो भी 2a आएगा, 2 × a करेंगे तो भी 2a आएगा। इसका मतलब जो 2a है इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर कौन सी पड़ती है वो आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरी 2a पड़ रही है, कहाँ पे 2 × a पड़ रही है। देखिए ज़्यादातर कंडीशंस में आपको मल्टीप्लाई का ही दिखेगा, एडिशन का जहाँ पड़ेगा वो आपको क्लियरली दिख जाएगा मुझे यहाँ पर एडिशन लगना है, लेकिन ज़्यादातर केसेस हो गए वहाँ 2 × a ही करना पड़ेगा। तो ये जो 2a है, ये जो 2a है यहाँ पर हमें क्या करना है, a + a करना है। तो फटाफट इसको a + a में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए n/2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लिखा है a + a + n-1 × d, और ये हो गया वापस फिर से ब्रैकेट। अब जो ये दिख रहा है आपको a + n-1 × d, इसी को क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। तो L लिखने के बाद ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा n/2 ब्रैकेट क्लोज a + l, n/2 ब्रैकेट क्लोज a + l। तो अभी तक हमने जो हमारे श्रेणी का जो सम है, हमारी श्रेणी का जो सम है प्रथम n पदों का, उसका फॉर्मूला ये वाला देखा था, n/2 ब्रैकेट क्लोज a + n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a + n-1 × d। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो चेंज होके क्या आ जा चुका है, n/2 ब्रैकेट क्लोज a + n। तो ये देखिए कौन सा कहाँ यूज होता है, देखिए फिर से देख लीजिए, ये वाला जो फॉर्मूला है आप चाहे निश्चित श्रेणी में लगाएं चाहे अनिश्चित श्रेणी में लगाएं, चाहे मतलब जो उसका अंतिम पद पता हो चाहे उस श्रेणी का अंतिम पद नहीं पता हो, आप ये फॉर्मूला कहीं पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास जनरल फॉर्मूला सम का। लेकिन यदि आपको श्रेणी का अंतिम पद पता हो, कौन सा अंतिम पद पता हो, तो उस श्रेणी का जब अंतिम पद पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? तो आपको पता चल चुका है कब किस समय कौन सा पद यूज करना है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे पास जो एपी है, हमारे पास जो ये एपी है, हमें उस सबका क्या करना है, सम करना है। क्लियर है आप सभी को? अब ये सम के लिए हम फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी ये फॉर्मूला ही क्यों यूज कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला 1 + 2 + 3 + 4 कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, एक के अंदर 2 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 3 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 4 जोड़ेंगे। लेकिन यदि हमें ये पता है कि ये जो श्रेणी है, ये जो श्रेणी है हमारी, ये एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, और इसके साथ साथ हमें ये पता है कि इसका प्रथम पद ये है, इसका द्वितीय पद ये है, तीसरा पद ये है, और ये चौथा पद है। क्लियर है आप सभी को? इसके साथ साथ हमें ये पता है कि इसका जो सार्वंतर का मान वो 1 है। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं ना, Sn = n/2 की वैल्यू क्या है, 4/2 ब्रैकेट क्लोज, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस, और l की वैल्यू हमें पता है वो क्या है 4। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, नहीं तो क्या करेंगे 1 के अंदर 2 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 3 जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तो इसमें क्या लगेगा, टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है सम का, Sn = n/2 ब्रैकेट क्लोज a + l, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए किसी को लग रहा होगा कि सर एडिशन करना सही रहेगा, लेकिन ये जो श्रेणी है
ये श्रेणी अभी तो मैंने 4 टर्म की लिखी है, लेकिन यही श्रेणी मान लीजिए आप 50 टर्म बोल दे, 100 टर्म बोल दे, 1000 टर्म्स बोल दे, तो इतने टर्म्स का हमें सम करना होता है, तब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको फॉर्मूला लगाना इजी हो जाए और इसके साथ साथ फॉर्मूला भी याद हो जाए। तो फटाफट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, कोई हमें समांतर श्रेणी दी गई है, इस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग करना है। देखिए हम क्वेश्चन भी उसी टाइप से चलेंगे, पहले लेंगे इजी, उसके बाद हार्ड और उसके बाद बहुत हार्ड। ठीक है, तो अब चलते हैं समांतर श्रेणी की तरफ। ये हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है, इसके प्रथम 22 पदों का योग करना है। ठीक है, तो 22 पदों का योग कर सकते हैं। इसके देख लेते हैं A1, A2 और A3। अब मुझे क्या करना है, सम करना है प्रथम 22 पद। अब ये श्रेणी क्या है, अनिश्चित श्रेणी है। जब ये हमारी श्रेणी अनिश्चित है तो हम क्या करेंगे, प्रथम 22 पदों का योग करना है तो अनिश्चित वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसके लिए जनरल फॉर्मूले का यूज होगा, तो जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, SNL। अब देखिए मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था, बड़ा वाला एक छोटा वाला, बड़ा वाला छोटे वाले का मतलब देखिए, एक तो ये वाला फॉर्मूला बड़ा वाला फॉर्मूला लिखाया था और एक छोटा वाला फॉर्मूला लगाया। तो मैं जब भी बोलूँ बड़े वाला फॉर्मूला, इसका मतलब हमें जनरल फॉर्मूला यूज करना है, और छोटा फॉर्मूला मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, n/2 ब्रैकेट क्लोज a + l। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हमें बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना है और कहाँ पर हमें छोटा वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चंस में अब क्या है, अनिश्चित श्रेणी है तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज होगा। बड़ा वाला फॉर्मूला क्या है, देखिए n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास बड़ा वाला फॉर्मूला है। अब इस बड़े वाले फॉर्मूले में जरूरत क्या है, ठीक है, तो जरूरत है हमें n की, तो n हमें दे रखा है 22 पदों का योग, तो हमें n मिल चुका है, n हमें मिल चुका है 22। क्लियर आप सभी को? अब इसके बाद हमें क्या हमें क्या जरूरत है, प्रथम पद a की। तो प्रथम पद a भी हमें पता है, वो क्या है, श्रेणी का प्रथम पद 8 है, तो श्रेणी कहाँ से शुरुआत हो रही है, 8 से। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या पता करना है, सार्वंतर पता करना है। तो सार्वंतर d का जो मान है वो हमें निकालना आता है, हम डायरेक्ट निकालना है। देखिए A3 3 - 8, और फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, -2 और -3, तो ये आ चुका है -5 और यहाँ पे भी आ चुका है -5। तो d का भी मान हमें मिल चुका है -5। देखिए हमें प्रथम पद मिल चुका है 8, इसके बाद हमें n पता है 22 और इसके साथ मिल चुका है हमें d -5। तो फटाफट इस फॉर्मूले में रख देते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है, फॉर्मूले में रखना और आंसर निकालना। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, 22 पदों का योग निकालना है, तो 22 पद लिख दिए, n की जगह मैंने को लिखना है 22, तो मैंने 22 लिख दिया है। बाकी फॉर्मूला एज इट इज लिखा है, 2 × a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8 प्लस 22 - 1 और d की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5। तो अब चलते हैं इसके आगे क्वेश्चंस की तरफ, सॉल्व करने की तरफ। देखिए SNth हो चुका है 22 = 22/2 ब्रैकेट क्लोज 2 × a की वैल्यू है 8 प्लस 22 - 1, अब 22 - 1 हो चुका है 21 ब्रैकेट क्लोज और d की वैल्यू हो चुकी है -5। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये 22 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा आंसर 11, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये हो चुका है प्लस माइनस कर देते सीधा, 5 × 5 और 5 दूनी हो चुका है 10 और ये 105 हो चुका है। क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं माइनस की तरफ। तो देखिए ये हो चुका है 5 16, तो ये 9, और यहाँ पर हो चुका है हमारे पास 9 - 1 8, और ये चुका है माइनस का 89, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन और हो चुका है 11, ये मल्टीप्लाई का साइन और 11। तो 89 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो ये 9 8 और ये हो चुका है फिर से 9 और 8, तो ये चुका 9 7 1 8 और 1 हो गया 9, तो 979 इसका आंसर हो चुका है। तो आंसर कितना आया है यहाँ पर 979, वो भी हो चुका है माइनस का। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए अब आप कहेंगे सम आया है, सम माइनस में कैसा है, क्योंकि ये जो श्रेणी है वो हमारी कौन सी है, ऋणात्मक श्रेणी है। अब इस ऋणात्मक समांतर श्रेणी में प्रथम 2 पद है वही तो हमारे धनात्मक है, प्रथम 2 पद क्या है, धनात्मक है, लेकिन हमारे जो पीछे वाले पद हैं सारे वो क्या है, ऋणात्मक है। अब देखिए ऋणात्मक पद और धनात्मक पद, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे पहले वाले पद में, और जो बाकी के सारे पद बच चुके हैं वो सब क्या है, ऋणात्मक पद है। अब वो बाकी के सारे पद ऋणात्मक है, तो उन सबका एडिशन करेंगे तो हमारा जो साइन है
वो तो ऋणात्मक आएगा, लेकिन जो पीछे वाले नंबर है वो सब क्या आएंगे, सब जुड़ के आएंगे। तो इसका जो सम आंसर आया है वो क्या है, माइनस का 979। क्लियर है आप सभी को कैसे आंसर निकालना है? देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हम प्रथम n पद निकालते थे उसी ढंग से जाना है, प्रथम पद निकालना है, n निकालना है, d निकालना है, फिर क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है। फॉर्मूला क्या है हमारा, n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है आप सभी को? अब चलते हैं हम आगे। सॉरी, ओके अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी। वो क्या चीज है देखते हैं। देखिए हमारे जो यहाँ क्वेश्चंस है इसमें बोला गया है कि ये कोई समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी का हमें क्या करना है, सम निकालना है। अब इस समांतर श्रेणी का हमें सम निकालना है तो हम निकाल सकते हैं बहुत इजी ढंग से। देखिए इसको हम क्या करते हैं, a1 दे देते हैं, इसको a2 दे देते हैं, इसको a3 दे देते हैं, इसको a4 और ये हमारे पास हो जाएगा an। क्लियर आप सभी को? अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये सीखने की है कि हमारा जो an है इसका जो मान है वो क्या है, n है। तो यहाँ पर ये n को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये n का मान कुछ भी हो सकता है, चाहे 500 हो सकता है, चाहे 700 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, वो कुछ भी मान की जगह हमने क्या रख दिया, n हो सकता है। अब ये n का मान कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है हमने यहाँ पे n रखा है, तो n को देख के घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखिए, हमें सम का फॉर्मूला लगाना है, तो हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn = n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं वापस सीरीज की तरफ। सीरीज में हम प्रथम पद निकालते हैं, तो प्रथम पद हो गया यहाँ पर 1। अब क्या निकालना है, सारवंतर का मान कैसे निकालते हैं, 2 - 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, और 3 - 2 करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। तो सारवंतर का मान क्या निकल चुका है, 1 निकल चुका है। अब देखिए इस श्रेणी में हमें क्या जरूरत है, n निकालने की जरूरत है। इस श्रेणी में क्या जरूरत है, n निकालने की। देखिए प्रथम पद 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये श्रेणी कहाँ जा रही है, n तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, n तक। तो इसलिए हमारा जो n है, अब ये जो n है, ये देखिए आप, ये जो n है वो ही हमारा क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। वही हमारा क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। अब ये n कैसे कहला रहा है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए एक काम करते हैं, देखिए वापस देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये श्रेणी का प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो ये चौथा पद है, ऐसे तरह 5वां 6वां 7वां आएगा। तो मैं कह रहा हूँ ये वाला पद कौन सा होगा, ये n वां पद होगा। तो हमारा जो हम ये जो इस फॉर्मूले में n यूज करने वाले हैं वही हमारे के लिए क्या है, n है। अब देखिए ये वाला n अलग है, ये एक मान है, और ये वाला जो है वो एक पद है। ये वाला एक मान है, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। देखिए ये हमारा मान है और ये हमारा क्या है, पद है। जैसे हमारे जो पीछे वाला क्वेश्चन था, देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, 22वां पद था। क्या था, 22वां पद था, लेकिन 22वें पद पे कोई ना कोई तो मान रहा ही होगा। तो मैं ये जो 22 है वो हमारे लिए क्या है, पद है। तो इस श्रेणी में भी देखिए, इस श्रेणी में भी जो ये n है ये एक मान है। जैसे ये 4 है तो वो क्या एक मान है, वो कौन से पद पे है, 4 नंबर पद पे। ये जो 3 है वो एक मान है, और वो कौन से पद पे है, 3 पद पे। तो यहाँ पर आपको n से कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो ऊपर जो n लिखा है वो एक क्या है, मान है, और जो ये नीचे लिखा है वो क्या एक पद है। तो यहाँ पर जो ये n है, इस फॉर्मूले में जो n है वो क्या चीज है, हमारा पद है। यहाँ पर हम क्या रखते हैं, हमेशा पद रखते हैं, पदों की संख्या। जैसे 11वां पद, जैसे 12वां पद, उसी तरह यहाँ पर पद कितने हो गए हैं, n पद हो गए। तो फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि कहाँ पर कौन सा n रखना है। तो यहाँ पर जो पद है वही क्या हो गया, मान हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए Sn = अब ये जो n है, इस n की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, स्मॉल n। तो ये n/2 हो चुका है, ब्रैकेट क्लोज 2। अब a का मान यहाँ पर क्या है, 1 है, प्लस n हो चुका है स्मॉल n -1। d का मान जो सारवंतर का मान है वो क्या हो चुका है, 1, तो 1 रख दिया है। अब चलते हैं आगे फटाफट। Sn = n/2, कट नहीं रहा है तो n/2 रहने देते हैं। ये हो चुका है 2 प्लस n-1, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर भी n-1 ही रहने वाला है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, Sn = n/2 ब्रैकेट क्लोज, ये हो चुका है 2 प्लस n-1।
क्लियर आप सभी को। अब ये देखिए 2 - 1 हो चुका है 1, तो फॉर्मूला बन के क्या आया है Sn इज इक्वल टू, जो इसका आंसर आया है वो ये है n/2 ब्रैकेट क्लोज 2 - 1 हो चुका है 1 प्लस n। अब जो इंपॉर्टेंट चीज वो है वो क्या है, देखिए सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुनिएगा। देखिए जब भी हमें कोई ऐसी श्रेणी दी गई हो, जैसे ये जो श्रेणी दी गई है यही हमें श्रेणी दे गई हो, अब इस श्रेणी का मैं बोलने वाला हूँ मुझे 25वां पद निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? 25वां पद। तो हम क्या करते हैं, बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा छोटा वाला वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका 25वें पद का मान क्या हो सकता है 25 हो रहा है, तो हमें वो बन चुका है। तो चाहे हम बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करें चाहे छोटा वाला फॉर्मूला यूज करें। अब मैं क्या कर रहा हूं, उन दोनों फॉर्मूलों को यूज नहीं करके आप ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये वाला जो डायरेक्ट फॉर्मूला है केवल और केवल एप्लीकेबल कब होगा, जब भी हमें ये वाली समांतर श्रेणी दी गई होगी। जब भी हमें कौन सी दे रखी होगी समांतर श्रेणी, ये वाली समांतर श्रेणी दी गई होगी, तब ही हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो अभी हमने निकाला। क्या फॉर्मूला है, n/2 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस n/2 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस n। तो एग्जाम में यदि आपको ये वाली श्रेणी मिल जाए, तो आप इसके लिए बड़ा वाला और जो छोटा वाला फॉर्मूला है वो दोनों यूज नहीं करके आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी को। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो अभी मैंने लास्ट वाला फॉर्मूला बताया है इसका जो एग्जाम्पल है मैं आपको इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा और उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।